हम शोर मचा रहे हैं कि उपदेश राणा ने दंगा किया। क्यों नहीं बोलना चाहती आप? नाम बोलिए, आपको क्यों कौन नहीं मना कर बोलना रहा है? चाहती आप बोलिए। मैं सबूत दे रहा हूँ, मैं सबूत दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ उसकी। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज आपकी बहुत डिमांड पर आपने काफी बार मुझे कहा कि एक बार आप उपदेश राणा भाई को अपने चैनल पर जरूर लेकर के आइएगा। तो उपदेश भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पहली बार सत्य सनातन पर। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर आर्य जी, आपका, आपकी समस्त टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। उपदेश भाई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, मतलब अभी थोड़े दिन पहले मेरी आपकी बात हुई थी जो हमारा केस था उसके विषय में, और फिर मैंने देखा कि आपको तो अलग अलग न्यूज चैनल्स पर काफी आपका जिक्र चल रहा है, बड़ा बवंडर मचाया हुआ है कि उपदेश राणा ने ये कर दिया वो कर दिया। मतलब मैंने अभी तक छवि देखी है कि एक सहायता करने वाला, एक ऐसा समाज सेवी जो भी कहीं मुसीबत में फंसा हुआ हो, आप एकदम से उसका फोन रिसीव करते हुए एकदम से रिप्लाई करते हैं। मैं तो सोचता था कि आप बहुत बिजी होंगे, लेकिन जब मैंने आपको फोन किया तो आपका एकदम रिप्लाई आया और आपने पूरा रिस्पॉन्ड भी लिया उस चीज को करते हुए। इवन 2 बार तो आपने ही मुझे कॉल बैक किया। तो ये एकदम से दूसरा नैरेटिव बनाने का क्या प्रयास है? क्या इसके पीछे की सच्चाई है? जिस तरीके से हमने देखा कि एक सैफी करके, एक मैं तो आतंकवादी कहूंगा उसको, कि उसका नाम आया था, उस पर हमने भी एक कवरेज की थी बड़ी अच्छी सी, और हमने बताया था किस प्रकार से यह उन सब लोगों से जो कि भारत तोड़ो आंदोलन में लगे हुए हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबके साथ में इसकी स्वीट सेल्फीज हैं। जैसे ही वो मामला आया तुरंत ही एक दूसरा नैरेटिव बना दिया जाता है और वहां पर लाकर के उपदेश राणा को खड़ा कर दिया जाता है। एक व्हाट्सएप चैट दिखाई जाती है, बताया जाता है कि उपदेश राणा ने किस प्रकार से लोगों को भड़काने का प्रयास किया। हम चाहते हैं कि ये हम आपके मुंह से सुने कि यह पूरी की पूरी कहानी, स्टोरी क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें क्या झूठ है, और इस पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं। अंकुर आर्य जी, सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी भाई बहनों को ये कहना चाहूंगा और उनको बताना चाहूंगा सब सर्वप्रथम तो कि मैं सत्य सनातन चैनल को मैं खुद अनुसरण करता हूं, खुद फॉलो करता हूं, कि सभी मेरे जितने भी भाई बहन दोस्त हैं, सभी साथी हैं, वो आप सभी को फॉलो करें एकजुट होकर। अब मैं यहां से स्टार्ट करना चाहूंगा अंकुर आर्य जी। जो ये स्क्रिप्ट है, देखिए ये स्क्रिप्ट आज की नहीं है, ये स्क्रिप्ट 2-2.5 महीने पूर्व की है। ये स्क्रिप्ट जब की है जब देश में, आजाद हिंदुस्तान में शायद पहली बार मैं कहूंगा कि एक मेन रोड ब्लॉक कर दी गई, लोकतांत्रिक तरीके से उस रोड पर कब्जा कर लिया गया, लाखों लोग उससे प्रभावित हुए अंकुर आर्य जी। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक नैरेटिव सेट करना चाहा कि भाई इसमें तो कपिल मिश्रा जी, परवेश वर्मा जी, अनुराग ठाकुर जी, इनको ले आओ। इन्होंने लाने की भरपूर कोशिश की, हालांकि वो उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई, लेकिन फिर इन्होंने एक प्रोपेगेंडा और स्थापित करना चाहा और उसका सूत्रधार उपदेश राणा को बनाना चाहा। वो इस तरीके से बनाना चाहा, जो मेरा नंबर पेज पर वायरल है अंकुर आर्य जी, उस नंबर को लिया गया, उससे फेक चैट तैयार की गई। और आपने जैसा कि कहा कि व्हाट्सएप के जरिए मैंने लोगों को भड़काया, सिर्फ यही नहीं, इनका तो ये आरोप है कि चांदबाग में उपदेश राणा ने गोलियां पहुंचाई। इनका ये आरोप है कि उपदेश राणा ने बागपत से लड़के भेजे। इन मौलानाओं का ये आरोप है कि उपदेश राणा ने वहां पर लोग मरवाए। देखिए किस तरीके से स्क्रिप्ट इन्होंने तैयार की और ये दिखाने की कोशिश की कि जब खालिद सैफी की एंट्री होने वाली है, जब उमर खालिद पर शिकंजा कसने वाला है, जब देवबंद का जिक्र आने वाला है, जब ताहिर हुसैन गिरफ्तार हो चुका, जब टुकड़े टुकड़े गैंग पर कार्रवाई होने वाली है, तब इन्होंने एक नैरेटिव सेट करना चाहा कि किस तरीके से फेक चैट बनाकर उसको लाखों की संख्या में शेयर करके और ये दिखा दिया जाए कि उपदेश राणा ने गोलियां पहुंचाई, लड़के पहुंचाई और दंगा उपदेश राणा ने कराने का काम किया। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूं अंकुर आर्य जी, जब मेरी आपकी बात हो रही थी अभी 2-3 दिन पहले, जब अजमेर का प्रकरण था, मेरा मन बड़ा ही दुखी था कि जब किसी हिंदूवादी चेहरे पर इस तरीके के आरोप लगाते हैं, निरर्थक आरोप, जब ये मामले दर्ज कराते हैं, जब ये आपको नोटिस थमाते हैं दूसरे स्टेट से कि आप ऐसा मत बोलिए, आप टोपीदार जो होते हैं उनके लिए कुछ मत बोलिए, तो खुद अपने ही देश में जब ये सरकारें हमारे साथ ऐसा करती हैं, आपके साथ ऐसा करती हैं, तो पीड़ा होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं
कि मैंने उसी पीरियड में जब मेरी आपकी बात हुई, मैंने इस जो मौलाना जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, इसका मुकदमा दर्ज सूरत में करा दिया, साइबर क्राइम में। बहुत बढ़िया। अपने जो एडवोकेट लॉबी है उसके साथ में जाकर प्रक्रिया चल रही है, कंटिन्यू है। मैं इस पर कम से कम 10 करोड़ का मानहानि का केस करने वाला हूं, और वो इसलिए कि इसने मुझे जब से मेरा नाम लेना शुरू किया राष्ट्रीय मीडिया चैनलों पर कि उपदेश राणा ने दंगा कराया है, चाहे वो दीपक चौरसिया जी का शो हो, चाहे वो और एंकर हो, तब से मुझे मॉब लिंचिंग की कंटिन्यू धमकियां आ रही हैं। मुझे गुजरात प्रदेश में गुजरात सरकार ने सुरक्षा दी हुई है, लेकिन वो मैंने समझता मेरे लिए काफी है, क्योंकि जब एक भीड़ आती है तो उस भीड़ को रोकना काफी हद तक एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। तो बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था अंकुर जी कि मेरे ऊपर जो आरोप हैं वो सारे निराधार हैं, वो तथ्यहीन हैं, और वो जांच चल रही है। और मैंने मुकदमा इस मौलाना के ऊपर जो चिल्ला रहा है कि मेरे पास उपदेश राणा की व्हाट्सएप चैट है कि उपदेश राणा ने दंगा कराया, इसके ऊपर मैंने मुकदमा कर दिया है आर्य जी। बहुत सुंदर, और ये जानकर भी अच्छा लगा कि आपने बड़ी बेबाकी जो आपकी पहले से पहचान भी रही है, अपने अपने पक्ष रखा है। यह है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि यह है जो व्हाट्सएप चैट जो वायरल की जा रही है, इसके पीछे आपको क्या साजिश लगती है? ये किस तरीके से तैयार किया जाता है? यह भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि लोगों को तो यही लगता है कि वहां से स्क्रीनशॉट लिया गया है, उसको पहुंचाया गया है। यह किस तरीके से, यदि आप, जैसा कि आपने कानूनी काफी ऐसे दांव-पेच भी देखे हैं, बहुत सारी आप इस तरीके की टेक्नोलॉजी को भी जानते हैं, तो और आपने साइबर क्राइम में जैसा कराया भी है, तो ये किस प्रकार से साइबर क्राइम में आएगा? देखिए अंकुर आर्य जी, जो साइबर क्राइम का तरीका होता है काम करने का, जहां तक मुझे पता है, जितना मुझे पता है, वो जिस कंपनी का हम सिम यूज करते हैं वो उनको एक लेटर जारी करते हैं पहले, तो उसकी पूरी सीडीआर निकलवाते हैं और कंपनी से ये प्रूफ लेते हैं कि ये जो चैट है जो हम जिसमें हम दिखाते हैं कि चैट हमारी फर्जी है डिपार्टमेंट को, तो वो उस कंपनी से कांटेक्ट करते हैं, उस कंपनी से पूछते हैं कि इस तरीके की कोई चैट या इस तरीके का कोई मामला कोई हुआ है क्या, तो वो कंपनी जवाब देती है। जो उनकी अपना तरीका है, उनकी अपनी प्रोसीजिंग है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसको अपने पेज पर भी अपलोड किया, जिस पर करीब 8 लाख भाई बहन मेरा समर्थन करते हैं, मेरे लिए गर्व की बात है, तो उस पर मुझे जो कुछ टेक्नोलॉजी वाले भाई थे उन्होंने मुझे मैसेज करके ये बताया, मुझे नहीं पता था, उन्होंने मुझे बताया, उनका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है, कमेंट मेरे पेज पर है। उन्होंने मुझे बताया कि एक टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि हम किसी के भी नंबर को हम कहीं भी स्थापित कर सकते हैं और उसका कुछ भी चैट बना सकते हैं। और उसके उसमें एक चीज उन्होंने मुझे बताई कि अगर ओरिजिनल नंबर होता, ओरिजिनल चैट होता, तो वहां पर स्पेस होता, और इसमें स्पेस नहीं दिखाया गया, जैसा कि मुझे मेरे समर्थकों ने, मेरे भाई बहनों ने मुझे कमेंट में बताया। और आगे पुलिस का काम है, पुलिस कर रही है, पुलिस बताएगी किस तरीके से वो निर्मित की गई फेक चैट और किस तरीके से उसका प्रयोग किया गया। बल्कि मैंने कई बार ये फेक चैट जो है वो ट्विटर पर भी देखी है, लेकिन उस पर साइड में लिख दिया जाता है कि ये फेक कन्वर्सेशन है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, उसमें लिखा जाता है ऊपर टुकड़े टुकड़े गैंग, और उसमें रविश कुमार होती है, बरखा दत्त है, अभिशार शर्मा है, पुण्य प्रसून वाजपेयी है, तो ये सारे के सारे चैट कर रहे होते हैं। और एक स्किन डॉक्टर नाम से ट्विटर हैंडल है, तो वो अक्सर इस तरीके के जो है शेयर करते हैं, तो उसमें बिल्कुल देखने से ऐसा लगता है जैसे सब लोग चैट कर रहे हो। तो ये तो कंफर्म है कि इस तरीके की चैट जहां फेस मॉफ हो सकते हैं, किसी का फेस किसी पर लगाया जा सकता है, तो एक मात्र फेक चैट तैयार करना कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है, और इसमें मामला जो है सामने आएगा ही। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से अभी ये जो सैफी पकड़ा गया था और ये सारा का सारा जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में उसके फोटोज मिले हैं, पूरी जांच एजेंसियां मिलकर के पकड़ती हैं एक सैफी को, एक आतंकवादी को, और दूसरी तरफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, अच्छा देखिएगा सबसे बड़ी बात कि टुकड़े टुकड़े गैंग हमेशा जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो भारतीय संस्कृति परंपरा के रक्षक हैं, जो उसके अग्रदूत हैं, उन लोगों को अक्सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का गैंग बताती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये तो खुद ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का गैंग बना हुआ है। तो ये आपको क्या लगता है कि ये सैफी को बचाने के लिए कुछ इस तरीके का प्रोपेगेंडा है, या फिर जिस प्रकार से अभी तक इसमें मिश्रा जी और ठाकुर इस तरीके के जो नाम आ रहे थे, इस तरीके के लोगों को जबरदस्ती इसमें जोड़ करके बिठा करके दिखाया जाए? क्या आपको इसके पीछे का षड्यंत्र लगता है? अंकुर जी, मैं इसको षड्यंत्र नहीं कहूंगा, मैं इसको सीधे तौर पर यह कहूंगा, क्योंकि षड्यंत्र तो यह होता है जो पीछे से किया जाता है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी का एक विधायक अमानतुल्लाह खान सीधा ये बोल दे
किस व्यक्ति के बारे में? ताहिर हुसैन के बारे में। कौन ताहिर हुसैन? वो ताहिर हुसैन जो दंगे से पहले अपनी बंदूक रिलीज करवा के लेकर आता है। वो ताहिर हुसैन जिस पर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट किया है कि 100 से ज्यादा करोड़ रुपए, 100 कुछ करोड़ रुपए खर्च किए गए। वो ताहिर 130 करोड़ रुपए। वो ताहिर हुसैन जो प्लानिंग ये करता है कि ट्रंप यहां आएंगे और हमें दंगा करना है, लोगों को इकट्ठा करता है। तो अगर आम आदमी पार्टी के विधायक, क्योंकि मैं कभी किसी पार्टी का नाम नहीं लेता लेकिन आज संबोधन करना मेरी मजबूरी है, अगर किसी पार्टी का विधायक उस व्यक्ति को बचाने का काम करता और सीधा ये बोले कि ये ताहिर हुसैन को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि ये मुसलमान है, तो मैं ये कहना चाहता हूं ये कॉन्सिक्वेंसी नहीं है, ये षड्यंत्र नहीं है, सीधा इनका एक तरीके से देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रोपेगेंडा है। जिस ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, चार्जशीट किया, और उसको ये कहना एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का, अंकुर आर्य जी, कि ये मुसलमान होने की वजह से इसको सजा मिल रही है, तो आप इसको षड्यंत्र नहीं कह सकते हैं। ये बहुत बड़ा इनका वो चेहरा उजागर हो रहा है, इनकी एक आइडियोलॉजी। देखिए ये सीधी आइडियोलॉजी में काम करते हैं, सीधी एकदम। हम और आप और हमारे से जुड़े लोग कहीं डरते हैं, ये नहीं कहूंगा कि वो काफी हद तक चुप रहते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आज मैं इंटरव्यू आपके साथ कर रहा हूं, शाम तक ही हमारे आपके जुड़े हुए लोग शायद चैनल की रिपोर्ट ना कर दें, शायद आपकी या मेरी रिपोर्ट ना कर दें, कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होगी। तो हमारे अंदर जो है फूट है, मतलब एकता नहीं है, और वो लोग सिर्फ एक आइडियोलॉजी पर चलते हैं। हाँ, ये तो है कि अगर उनका बंदा चाहे कितना भी गलत क्यों ना कर रहा हो, देखो हो सकता है कि जिस इमाम ने न्यूज चैनल पे बैठ करके आज आपके खिलाफ इस बात को बोला है, हो सकता है इसकी वो अमानतुल्लाह खान के साथ में या ताहिर हुसैन के साथ में या फिर सैफी के साथ में या फिर उमर खालिद के साथ में या जितने इनके टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं उनके साथ में भले ही ना बनती हो, लेकिन वो उनको बचाने का भरसक प्रयास करता है, चाहे उसको झूठ बोलना पड़े, उसको साम दाम भेद दंड चाहे कुछ भी प्रयोग क्यों ना करना पड़े, लेकिन ये है कि वो अपने लोगों के साथ में खड़ा रहता है। ये बिल्कुल आपने सच्ची बात कही है कि हमारी तरफ ऐसा नहीं है, हमारे भेदी भी काफी सारे लोग हैं और वो खुद ही बता देते हैं कि ये लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं या फिर इनकी आगे की रणनीति क्या है। ये तो अपने लोगों को एकजुट कर रहे हैं, ये अपने लोगों को समरसता का भाव, एकता का भाव, संगच्छत्वम का भाव बता रहे हैं। तो ये वाकई में असलियत है कि ये बिल्कुल ना झेलनी पड़े। ये बात आपने बिल्कुल स्पष्ट और बहुत ही सधे हुए शब्दों से कही है। उपदेश भाई, मैं आगे की जो प्रक्रिया है और जो अभी तक का जो भी कुछ दंगा हुआ है, देखिए दंगा जो है ये देश की छाती पर नहीं, देश के सीधे दिल के ऊपर घाव है। और हमने जिस प्रकार से उसमें देखा कि जो एक जो जिहादी गैंग है, जो जिहादी गैंग के लोग थे, पुलिस वालों के ऊपर सीधे उनकी छाती के ऊपर बंदूक तानते हुए हमने देखे, पुलिस वालों के ऊपर उन्होंने पथराव किया, आगजनी की। उसके साथ ही साथ बहुत सारे कॉल डिटेल्स निकले, बहुत सारे वीडियोस निकले जिसमें ताहिर हुसैन अपनी छत के ऊपर था। और फिर उसके बाद में एक बार फिर से एक और वीडियो जो मॉफ्ड वीडियो था, जिसमें ग्रीन स्क्रीन पर ताहिर हुसैन ने एक वीडियो तैयार करवाया और वो कह रहा है कि मुझे इस प्रकार से मैंने कॉल किया है। अब आकर के यदि हम देखें तो जिस प्रकार से उसने जो 75 गोलियों का जो रिकॉर्ड अभी हमने देखा कि 125 और 75 गोलियों का जो रिकॉर्ड मिसिंग है, उस रेशो को हम अगर देखते हैं, ये सारी चीजें हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा घाव, हम और आप जहां पूरे देश को एकजुट करने के लिए, इन सब लोगों के झूठ को एक्सपोज करने के लिए लगे हुए थे। आप भी, मुझे लगता है कि उस समय पर आपने लोगों को एकजुट करने में लगे हुए होंगे। ऐसे समय में आपको क्या लगता है कि हमें और ज्यादा शक्ति के साथ में आगे बढ़ना चाहिए? हम अपने युवाओं को क्या संदेश दे सकते हैं ऐसे समय में? और आपको क्या लगता है कि यदि इसी प्रकार की फूट रही तो हमारे युवाओं का, हमारे देश का और खास तौर पर जो हमारा हिंदू समाज है, हमारे इस सनातन धर्म का क्या होगा? आपको क्या लगता है कि फिलहाल का जो नैरेटिव और उन लोगों की एकता और हमारी अनेकता, इसमें देखते हुए क्या लगता है आपको? देखिए अंकुर आर्य जी, हम उस देश के निवासी हैं, हम उस देश में रहते हैं जहां पर एक शब्द गढ़ा गया और उसका किस अर्थों में प्रयोग किस तरीके से गलत सही हो रहा है मैं वो बता रहा हूं। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। हम इतने बड़े सेकुलर हैं कि हम पर मुगल राज करके चले गए, हमारे मंदिर लूटे गए। ज्यादा दूर नहीं जाना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर खाली हुआ
8 लाख कश्मीरी पंडितों से। अभी अजय पंडित जी सरपंच से बड़ा दुख का विषय है, उनकी हत्या कर दी गई। सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूं, मेवात खाली हो गया, बिल्कुल 8-10% वहां पर हिंदू बचा है। हमें क्या आवश्यकता है, मैं उस बात कर रहा हूं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं आर्य जी। देखिए, हम अलग अलग बटे हुए हैं, कहीं तो जातिवाद कह लीजिए, कहीं क्षेत्रवाद कह लीजिए, कहीं ईगो कह लीजिए। ईगो का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर अंकुर आर्य जी के यूट्यूब चैनल पर इतने लोग जुड़ गए हैं तो दूसरे के पर क्यों नहीं जुड़े? उपदेश राणा के पीछे अगर इतने लोग हैं, भाई बहन समर्थन करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? भले ही 130 करोड़ की फंडिंग ताहिर हुसैन ने कर दी हो, अगर 100 लोग हमारी आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे तो हमारे ही कुछ लोग अगर आएंगे, नहीं अरे तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, उस 130 करोड़ पर वो लोग सवाल नहीं करेंगे, उनके लोग। लेकिन हम और आप समाज के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, अगर आगे आएंगे तो उसके पीछे भी लोग खड़े हो जाएंगे। वैसे हम और आप उन लोगों से रुकने वाले नहीं है, वो पीछे ही रहेंगे। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें जरूरत है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, कोई भी मुद्दा होता है पूरे हिंदुस्तान में, आप पूरे उसको मुखरता के साथ उठाते हैं, बोलते हैं। हम भी पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, हम आप जैसे और बहुत सारे साथी हैं, हमको एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। और मैं यति महाराज जी के चरणों में, आपके इस चैनल के माध्यम से, आज के शो के माध्यम से अपनी बातों को कहना चाहता हूं कि वो एक ऐसे संत हैं। एक कार्यक्रम में मैंने कहा था कि वो इस हिंदुस्तान के, आधुनिक हिंदुस्तान के संत विराथू हैं। जी। हमें उनको मजबूत करना है और ऐसे संतों के साथ चलना है, ना कि उन संतों के साथ जो कि आकर मौला 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 करे। जी। बिल्कुल। आपने युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया है, क्योंकि आज का जो युवा है वो हमारी भारतीय संस्कृति के साथ में, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ में जुड़ना चाहता है। लेकिन जब वो देखता है कि इस प्रकार से जो सेक्युलरिज्म का के नाम पर जो अपने सनातन का जो स्टेज है वहां से मौला मौला होती है, तो उसको काफी दुख होता है। और ऐसे समय में ही एक उपदेश राणा की आवश्यकता होती है, एक सत्य सनातन की आवश्यकता होती है, जो उनको साथ लेकर के चल सके, जो उनको एक हौसला दे सके, जो बता सके कि किस प्रकार से एक उपदेश राणा, जिसके साथ में यदि लाखों युवा खड़े हुए हैं तो उसके पीछे हजारों लाखों ऐसे भी लोग हैं जो उसके जान के पीछे उसको लिंच करने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन उपदेश राणा डरता नहीं है, हटता नहीं है, झुकता नहीं है, और वो अपनी सच्चाई के साथ में एकदम डटा हुआ है। और हमें जान करके बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी बेबाकी के साथ में, जो कि आपका एक स्टाइल भी है, जो आपका तरीका है, जो कि आपको अनोखा बनाता है सभी लोगों के बीच में, और सभी युवाओं के आप आइकन बने हुए हैं। तो इससे हमें और थोड़ा सा और मजबूती मिलती है, यह जान करके कि आपका अपना पक्ष है जो कि एकदम सबल है, प्रबल है, और आप उसके साथ में लगे हुए हैं। माँ भारती की रक्षा के लिए जो भी कुछ हम और आप कर सकेंगे, हम सभी के लिए यह बताएं कि हम उसके लिए कृत संकल्पित हैं, और हम अपने अंतिम क्षणों तक, अपने लहू की अंतिम बूंद तक लड़ते रहेंगे। युवाओं के लिए सिर्फ यही संदेश है उपदेश भाई का कि आप अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ें, उसके लिए कार्य करें, अपनी मां भारती के लिए कार्य करें, लेकिन पाखंडों से दूर रह करके। उपदेश भाई, आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं सभी को यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सभी सत्य सनातन को फॉलो करें, अनुसरण करें। और जितने भी, क्योंकि मैं अपने पेज पर जो जुड़े हुए हैं सभी साथियों को मैं उनसे विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा कि जितने भी सभी साथी मेरी आवाज सुने वो सत्य सनातन को जरूर समर्थन दें, हर तरीके से समर्थन दें। और एक छोटा सा संदेश मेरा ये है कि देखिए, गद्दारी का आलम बहुत है इस समय देश के अंदर। अपने लोगों के साथ, सत्य के साथ, सनातन के साथ मजबूती के साथ जुड़े रहें, बस मैं यही कहना चाहूंगा। उपदेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अपना पक्ष रखने के लिए, और सनातन के विषय में जितनी भी आपने बातें बताई और युवाओं का जो मार्गदर्शन किया है, उन सब के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर आर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।